केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को समझना आसान नहीं है। राव ने इस बार भाजपा से एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। वह जिम्मेदारी है अहिरवाल में एक एक सीट पर कमल का फूल खिलाने की। बात अगर रेवाड़ी सीट की हो तो यहाँ राव ने लक्ष्मण यादव पर दांव लगाया है। टिकट मिलने के बाद राव केवल नामांकन वाले दिन ही लक्ष्मण यादव के साथ नजर आए थे, लेकिन उसके बाद एक लंबे अंतराल तक वह बावल, कोसली, गुरुग्राम व अटेली में जुटे रहे। राव ने रेवाड़ी आने में देरी की तो कई तरह की बातें भी बनी, लेकिन अब सब पर विराम लग गया है। राव का रेवाड़ी आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लक्ष्मण की जीत की राह राव के रास्ते से होकर ही निकलती है। शुक्रवार को अमित शाह की रैली के बाद राव ने अपने लक्ष्मण के लिए भी जीत की राह आसान की है। राव ने पहले गोकलगढ़ में तो उसके बाद शहर के दिल गोल चक्कर पर दो ऐसी बड़ी सभाएं की जिससे माहौल खासा बदला हुआ नज़र आ रहा है। राव की दोनों ही सभाओं में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उससे यह साफ हो गया है कि क्यों लक्ष्मण यादव के लिए राव जरूरी है, क्यों लक्ष्मण यादव की जीत के लिए राव जरूरी है। थोड़ी सर बची हुई थी तो लक्ष्मण सिंह यादव ने खोल दिए, जो अपनी टिकट भी मांगी, मदद भी मांगी और इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, मैं समझता हूं कि जैसे कि ये वकील होते हैं ना, उससे बेहतर ढंग से इसने अपनी पैरवी करी और आप लोगों से वोट मांगा। मैं आपके बीच के अंदर इसकी मदद करने के लिए आया हूं, लेकिन इसके लिए वोट मांगने से पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों का सहयोग 3 महीने पहले जो मुझको मिला था उसका शुक्रिया अदा करूं। तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इसी मंच से और इसी विनीता पीपल के मंच से जब ये संचालन कर रही थी, आप लोगों से मैंने वोट मांगी थी और मैंने ये महसूस किया है कि पिछले 3 महीनों के अंदर जो हवा लोकसभा के चुनाव के अंदर थी उससे बेहतरीन हुई है। के अंदर कुछ ऐसा वातावरण बन गया था, कई वर्ग हमारे से बिछड़ गए थे और मेरे को आज के दिन ये महसूस हो रहा है कि वो वर्ग जो बिछड़ गए थे, वर्ग लाए गए थे, पार्टी की नीतियों को हम ठीक ढंग से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का जो मामला हम सबके सामने उस टाइम के ऊपर था, उससे अनेक लोग हमारे से भटक गए थे। आज हमारे सारे पार्षदगण यहाँ पे हैं, 2 एक मौजूदा और एक भूतपूर्व चेयरपर्सन म्यूनसिपैलिटी हमारे सामने है। हमारे अनेक नेतागण हैं, वाइस मेयर, वाइस चेयरमैन हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं। आज इन सबके सामने सबसे पहले तो मैं यूं कहता हूं कि रेवाड़ी जैसा शहर शायद दक्षिणी हरियाणा के अंदर नहीं है। गुड़गांव प्रसिद्ध हो गया क्योंकि वहां पर लोग बाहर से आकर के बस करके इंडस्ट्री लगा लिए, सर्विसेज लगा लिए, लेकिन गुड़गांव के अंदर जहां एक तरफ चम दूसरी तरफ अंधेरा भी है, जो पुराना गुड़गांव है। आज डेवलपमेंट रही है, दारवेड़ा की तरफ बढ़ रही है और अंत में आके कहां टिकेगी? रेवाड़ी के अंदर आके टिकेगी। हम रेवाड़ी को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के तौर के ऊपर ऐसा ना हो कि एक हिस्सा तो रेवाड़ी का चमचमाता रहे और दूसरा अंधेरे के अंदर बना रहे। जो रेवाड़ी ऐतिहासिक शहर है, इसको बनाने के लिए हमारे को पार्षदों की भी जरूरत पड़ेगी, चेयरमैन की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे अव्वल अगर हमारे को जरूरत पड़ेगी, हरियाणा सरकार की जरूरत पड़ेगी। और हरियाणा सरकार कैसे बनेगी? आप यहां से अपना एमएलए चुन करके भेजेंगे जब जाकर के बनेगी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि लक्ष्मण सिंह, जिसने 5 साल मेरे पुराने हल्के के अंदर, जहां से 4 बार मैं विधानसभा का सदस्य रहा, जिसने जब भी मैंने सोचा कि रेवाड़ी को भी अगर हमने बढ़त देनी है, हमारी पार्टी की तरफ से लक्ष्मण सिंह को टिकट दिया गया। और भी मांग रहे थे हमारे साथीगण, हो सकता है इससे बेहतर भी हो,
लेकिन आज के दिन पार्टी ने टिकट लक्ष्मण सिंह को दिया है और मैं आपसे हाथ जोड़ करके न केवल आप जनता से अपील करता हूं और वो साथीगण से भी करता हूं जो शायद टिकट की लाइन के अंदर थे, उन सभी को मिलकर के रेवाड़ी के इस एमएलए को, कमल के फूल के एमएलए को जिता करके भेजना है। मेरे हाथ मजबूत कराने हैं, हमारा वर्चस्व हरियाणा की राजनीति के अंदर मजबूत करना है और नरेंद्र भाई मोदी के भी साथ साथ हाथ मजबूत करने हैं। ये आपसे अपील करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ इस इलेक्शन को आप अपना इलेक्शन समझते हुए, और 36 बिरादरी, एक बिरादरी से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। 36 बिरादरी से मैं अपील करने आया हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अपनाया था, कृपा करके मेरे साथी लक्ष्मण सिंह को भी अपनाएं, वैसे यहाँ से अपना एमएलए बनाएं। धन्यवाद।